हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि गोपाल शर्मा की मंजूरी के देने के बाद अब फाइनली गायत्री देवी पहुंचने वाली है अन्नू के घर में अन्नू का हाथ मांगने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में देखने वाले हैं आप ये ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहां होली के बाद शर्मा जी फ़ोन करके बुलाने वाले हैं गायत्री देवी को और कहते हैं कि वो उनके घर आएँ और यहाँ पे अन्नू और आर्य की शादी की बात करें और अन्नू का हाथ वो मांग सकती हैं। ये बात सुनने के बाद गायत्री देवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि होली ख़त्म होते ही वह बहुत जल्द शगुन लेकर मैं आपके घर आने वाली हूँ, हम सभी आएंगे। तो यहाँ पे शर्मा जी कहते हैं कि बिल्कुल आइए, हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे, आपका स्वागत करने को तैयार हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जब होली ख़त्म हो जाती है, दूसरी तरफ देखेंगे कि रघुपति जो है वह मीरा को सब कुछ बता देता है। इधर मीरा का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका बुरा हाल हो जाता है। मीरा को लगता है कि मैं अब क्या करूँगी, ये शादी नहीं होनी चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकनी होगी। अब मुझे रघुपति के यहाँ पर भरोसा नहीं रहा है, वह कुछ भी नहीं करने लायक है, वह बेकार आदमी है। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा जिससे इनकी शादी रुक जाए। अब यहाँ पे देखेंगे जो अन्नू है वह फिर यहाँ पे ऑफिस जाना शुरू कर देती है और जब वह ऑफिस जाती है तो यहाँ पे मीरा ने अब नया प्लान सोचा है। वह सोचती है कि क्यों ना राजनंदिनी के बारे में ही कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे अन्नू को बताऊं। अब यहाँ पे देखेंगे वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ करने की तैयारी करेगी। यहाँ पे वो धीरे धीरे राजनंदिनी के बारे में पता चलेगा, यहाँ जहाँ तक कि उसे पता था कि राजनंदिनी के बारे में कि उससे भी कहीं ज़्यादा उसे पता चलने लग जाता है। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे रिसीट मिलने लगते हैं कि उससे देखने के बाद उसे लगता है कि राजनंदिनी का सच जितना जानती थी उतना इनफ नहीं था। आर्य सर ने उससे पूरा सच नहीं बताया। ये सब देखने के बाद अन्नू के मन में फिर से कुछ ना कुछ आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे गायत्री देवी खुशी खुशी शगुन का सामान लेकर पहुँचती है अन्नू के घर पे होली के बाद, लेकिन यहाँ पे अन्नू की जो है वो उदास दिखाई देती है शादी की बात करते ही। तो यहाँ पे वो अन्नू कहती है कि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती, मुझे कुछ और टाइम चाहिए। तभी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अन्नू क्या कह रही है और ऐसा क्यों कह रही है। आर्य सर तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अन्नू को हो क्या गया। तभी अन्नू बताती है कि यहाँ पे अन्नू के पास ऐसे कुछ सामान हैं जो उसके हाथ लगे हैं। वह पकड़ा देती है गायत्री को और साथ में साथ हर्ष भी आ जाता है। हर्षवर्धन भी उसे अपनी आंखों से देखता है। सब देखने के बाद उसे लगता है कि अब अन्नू के मन में पता नहीं क्या बात आ गई है। अन्नू कहती है कि मैं जब तक पूरा भरोसा नहीं जीत सकती हूँ आर्य सर का, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। उसके बाद अन्नू शादी कुछ दिन के लिए टाल देती है। अब आर्य सर को लगता है कि अन्नू को कैसे समझाएं। दूसरी तरफ मीरा को कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे अन्नू के मन में और शक आ जाए, अन्नू को लगे कि आर्य सर उसके लिए ठीक नहीं है। इधर मीरा अपना जो प्लान है उसे अंजाम देती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे अन्नू को धीरे धीरे यकीन हो जाएगा कि आर्य सर सही है और ये सब कुछ गलत है, लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे आर्य और अन्नू की शादी होगी। फिलहाल अन्नू ये शादी रोक देगी क्योंकि उसे अभी भरोसा नहीं है। उससे पहले ये पता चल जाएगा कि राजनंदिनी का जो सच है उसके सामने आएगा और एक्चुअली वो सच जान के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाएगी। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।